बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ हमें गिवन है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो इस इक्वेशन को कॉपी कर देंगे। यही क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पर x+3 पर होल स्क्वायर प्लस x-1 पर होल स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट आपको यहाँ डिवाइड में गिवन है x+3 पे होल स्क्वायर माइनस x-1 पे होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। नाउ बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है, ये गिवन है फर्स्ट जो वैल्यू है ऊपर, इसको हमने a सपोज कर लिया, और यहाँ पर नीचे जो गिवन है वैल्यू इसको हमने b सपोज कर लिया, और नेक्स्ट साइड पर यहाँ पर गिवन है c/d। तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम ये कहता है कि फर्स्ट स्टेप में हम कर देंगे a+b डिवाइडेड बाय a-b, और इक्वल टू के बाद हम यहाँ c+d डिवाइडेड बाय c-d। अब यही हमने थ्योरम अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें ए की प्लेस पर ये पूरी चीज़ गिवन है और बी की प्लेस पर ये गिवन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट साइड पर भी हम यही काम करना है। तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट यानी ए की वैल्यूज़ जो हैं उसको लिख दिया। यहाँ पर ए में आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन थे, दोनों ब्रैकेट्स को लिख दिया, मिड में साइन प्लस का लगाया, और फिर आपने बी की प्लेस पर जो वैल्यूज़ गिवन है वो आपने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इस तरह से ये a+b हो गया। अब नेक्स्ट है a-b, तो a की वैल्यूज़ यानी कि x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर है लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, और फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, और फिर उसे लिख दिया आपने। यहाँ पर नेक्स्ट साइड पर आपने काम किया कि 5 में आपने प्लस किया 4 को, और नीचे नेक्स्ट में 5 में से माइनस किया 4 को, यानी c+d है और फिर c-d है। अब यहाँ पर ये सारे ब्रैकेट्स है जो भी हैं, मैं इसको उस ब्रैकेट्स के साथ ही लिख रही हूँ फर्स्ट स्टेप में ऊपर, लेकिन नीचे यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसकी वजह से चेंजेस हो जाएंगी, और अंदर के साइन जो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। तो मैंने लिखा है x+3 पे स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पे आ गया x-1 पे होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 + 4 हो गया 9, और 5 - 4 हो गया 1। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ब्रैकेट्स से पहले अगर साइन अपोजिट होगा तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 2x+3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम है, लेकिन ये वाले पार्ट कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी यही काम करेंगे हम। अगर हमारे पास x+3 का होल स्क्वायर है, ये x+3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन अपोजिट तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 के साथ आ गया x-1 पे होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद लिखा यहाँ पे 9/1। इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 कैंसिल होता नज़र आ रहा है, तो हमने सिंप्लीफाई कर देना है, 2 को कैंसिल कर दिया है, और रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पर इसको कॉपी कर देंगे। ब्रैकेट हमने यहाँ पर होल पे लगा के स्क्वायर लगा दिया, और फिर लिख देना है 9। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये काम किया कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर गिवन है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूँगी। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसकी वजह से ये होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी जो इजी रहेगा सिंप्लीफाई करना। तो मैं यहाँ पर इस पर स्क्वायर रूट ले रही हूँ, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर x+3 डिवाइडेड बाय x-1 पे होल स्क्वायर कॉपी कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे 9 पे भी स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी जो सिंपल है हमारे पास। यानी अब हम लिख देंगे यहाँ पे इसको x+3 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल टू +-3, यानी यहाँ पर आपके पास प्लस एंड माइनस 2 साइन आ गए हैं और 3 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर एक बार हमने इसको 3 प्लस के साथ, और एक बार यहाँ पे इसी को वैल्यू को माइनस के साथ लिखकर 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई में x+3 एज इट इज़ ये क्रॉस में जाएगा तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+3 इज़ इक्वल टू 3 × x, 3x एंड 3 × 1 = 3।
अब इक्वेशन में x माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बन गया और ये माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, क्योंकि दो सेम साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स बन जाएगा। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, यानी x की वैल्यू आ गई थ्री आपके पास। और नेक्स्ट साइड पर हम यहाँ पर अगेन वही काम करेंगे, x प्लस थ्री है, फिर माइनस थ्री लिखा हुआ है, क्रॉस में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एक्स एंड प्लस थ्री। फिर आपने x की वैल्यू को एक साइड पर करना इक्वल टू के, तो यहाँ पर प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री लिखा हुआ है, नेक्स्ट साइड गया तो माइनस थ्री हो जाएगा, फोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ज़ीरो। तो सॉल्यूशन साइड इस तरह से आ चुका है, हमारे पास एक x की वैल्यू ज़ीरो आ गई है और एक x की वैल्यू थ्री। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप में लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ज़ीरो एंड थ्री। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, हमने फाइंड कर ली है वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम एक और यहाँ पे क्वेश्चन है उस पर अप्लाई करना है। प्रूफ दैट यहाँ पर ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के, और एफ, और यहाँ पर इसके बाद एक इक्वेशन गिवन है। तो हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर आपको ए की प्लेस पर गिवन है ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और बी की प्लेस पर गिवन है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पर सी और डी की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ए प्लस बी करना होता है, तो यहाँ मैंने लिखी वैल्यूज़, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइड में हमें माइनस करना होता है, तो मैं वही काम करूँगी, ब्रैकेट इस्तेमाल करूँगी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगी बी की, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर सी की वैल्यू है सी क्यूब माइनस डी क्यूब, फिर प्लस कर देना है उसमें मैंने डी को, और डी में गिवन है आपको सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पर अगेन मैंने ब्रैकेट यूज़ किया और ब्रैकेट यूज़ करके अंदर वैल्यूज़ पुट की। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो तमाम वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ कॉपी करना है, लेकिन माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो इसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे और हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको लिख रही हूँ, माइनस ए सी स्क्वायर पर माइनस प्लस माइनस बी डी स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर ये काम भी कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे सी क्यूब माइनस डी क्यूब, फिर माइनस सी क्यूब माइनस प्लस माइनस डी क्यूब। अब यहाँ पे दो अपोजिट साइन एक दूसरी वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे, यानी लाइक यहाँ पर बी डी स्क्वायर माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ए सी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी डी कैंसिल हो गया तो फिर टू सी क्यूब आ गया, और इसी तरह से डी सी क्यूब यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ नीचे माइनस टू डी क्यूब आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे फ्यू स्टेप्स करूँगी, टू से टू कैंसिल सिंपल, और इसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग रह गया ए सी स्क्वायर, और सी को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है, बी लिखा, और डी को भी मैंने यहाँ एक्सपेंड करके लिख दिया है, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया साइन। सी है तो थ्री टाइम मैंने लिख दिया क्योंकि सी पे क्यूब है, और डी पे भी क्यूब है तो डी को भी मैंने यहाँ थ्री टाइम कर दिया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको ए अपॉन बी को लिखा रहने देती हूँ इस साइड पर, और बाकी सारी टर्म्स को, ये सी है और ये भी सी, नीचे यहाँ पे डी के मैंने, तो मैं सी को तो सी क्यूब लिख देती हूँ, और डी जो है क्रॉस में चला जाएगा, ये वाला वैल्यू सी स्क्वायर नीचे आ गया है क्रॉस में, और इस तरह डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर, और ये डी नीचे गिवन है आपको डी क्यूब एज इट इज़ है, ये इसको हमने कुछ नहीं किया। अब हमने इसमें चेक किया कि देखिए ऊपर सी पे क्यूब है, नीचे सी पर स्क्वायर है, तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मालूम है कि थ्री माइनस टू हो जाएगा, और इसी तरह से डी पे ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो टू माइनस थ्री हो जाएगा। ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी पर वैल्यू आ जाएगी वन, और डी पर वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब माइनस वन का मतलब है कि यहाँ पर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे,
तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन A upon B equal है C upon D के। I hope you like this video. Thank you for watching.